गई थी हाँ। तो देवताओं में निराशा हो गई थी। तो तब भगवान नारायण यही वासुदेव कूर्म के रूप में, कच्छप के रूप में बने, उन्होंने पीठ पर फिर मकरांचल नथनी को ऊपर उठाया। तब उन्हीं के उस पे हाँ। ये वैसे मैं रामेश्वरम गया था ना, रामेश्वरम के पंडित लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो हम तो दिल्ली से गए थे, तो मेरे मुंह से निकल गया, उन्होंने बोला जी आप कहाँ से आए? मैंने कहा उत्तराखंड से आया हूँ। तो वो कहते हैं कि पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। तो मैंने कहा आप तो इतने बड़े पुजारी हो, आप मेरे से हम आपको नमस्कार करते हैं। वो कहता है आपने ऐसी पावन भूमि से आए हैं उत्तराखंड, तो अब यहाँ लोगों को पता चले या ना पता चले, है कि नहीं? अब जैसे यहाँ से बद्रीनाथ का रूट है ये सीधा आने वाले टाइम, अब कितने लोग बद्रीनाथ गए हैं या नहीं गए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सरल रास्ता हुआ, ये नजदीक का रास्ता, शॉर्ट रास्ता। मैं अपने कार से गया था, तो धीरे धीरे चलाते हुए 7:30 बजे चला, तो 3-3:30 बजे हम बद्रीनाथ पहुँच गए। 227 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, बिल्कुल कोई ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ से 356 किलोमीटर दिल्ली है। जी जी। आप दिल्ली को तो तुरंत भागेंगे अभी, लेकिन बद्रीनाथ को नहीं जाओगे। तो ये पावन भूमि है। 5% का जो है ना, वो जगन्नाथपुरी में भी ये सब बोला, वो वहाँ भी नमस्कार ना यहाँ के हमारा। मैं आपको दूसरा बता दूँ, मैंने जब भी मैं गया था वहाँ कोणार्क टेम्पल में, तो वो क्या हुआ, पहली मैं एक जगह बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ, वो एकदम वो दंड हो गया। उसने बोला दिल्ली वाले बड़े खतरनाक होते हैं, उन्होंने मेरा मोबाइल लूट दिया, मुझे मार दिया। अक्षरधाम में मैं जॉब करता था कभी। तो मैंने कहा यार अब वो दिल्ली नहीं बोलता। अब दूसरी जगह तो मैंने कहा उसने बोला कहाँ से? मैं कहा उत्तराखंड से आया। वो ऐसे हाथ जोड़ा। बताइए, ये सोचने वाली बात है। ये उत्तराखंड का नाम इतना बड़ा है वो उत्तराखंड की जो वसाहत है ना जी, बैकुंठ कहीं नहीं है। बैकुंठ बद्रीनाथ क्षेत्र को ही, इस क्षेत्र को, उत्तराखंड को बैकुंठ क्षेत्र का हम मानेंगे बिल्कुल, तो सही कह, सतयुग का धाम इसीलिए माना गया ना। आज भी आपके मन में जो दया है, जो करुणा है, जो मैत्री है, जी, जो सोच है, वो अन्य राज्यों की तरफ नहीं है। बिल्कुल। उनकी सोच और हमारी सोच में धरती आसमान का अंतर है। चाहे हमारी माता जी हो, हमारा बच्चा हो, चाहे हम हैं, मेरा भाई हो, उनकी सोच और अन्य लोगों की सोच में बड़ा अंतर है। ये स्थान का प्रभाव होता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, 5% घोर कलयुग आएगा, 5% यहीं पे आदमी बचेगा। हाँ, यही बचेगा और नहीं बचेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब उस समय मत्स्य पुराण में इसका वर्णन आया ना कि बीज स्वरूप जी, उस समय एक मछली होगी। हाँ, मछली के सींग पर उस पर सींग होंगे दो। अच्छा, रस्सी होगी किसकी? नाग की, बासुकी नाग की। अच्छा, ठीक है, उसकी रस्सी होगी, उस पर पतवार बंधी होगी। पतवार को चलाने वाले नारायण होंगे। और उसमें जो सुकृति जन है, जो भगवान की परम आराधना करने वाले लोग हैं, वो उसमें बिठा दिए जाएंगे बीज बनाने के लिए। जैसे हम किसी भी अनाज का बीज रखते हैं, तो वैसा ही मत्स्य पुराण में इसका पूरा वर्णन दे रखा है। नहीं बात सही। तो फिर वो नई जो उत्पत्ति है वहाँ से दिया है। उत्तराखंड में देखिए, ये जो अभी चाहे प्रधानमंत्री जी भी इस काम को कर रहे हैं, वो इस बात को समझें। गुजरात वालों का, महाराष्ट्र वालों का, मैं काफ़ी गया हूँ गुजरात में, तो उनका ना एक उत्तराखंड के नाम से वो बिल्कुल हाथ जोड़ने लग गया। मनोभाव अच्छा है। राजस्थान, बिल्कुल, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र है, बंगाल वाले भी आते हैं ऐसी बात नहीं, ऐसे काफ़ी दूर दूर से। तो नमस्कार। अगले साल ये बद्रीनाथ रूट की तैयारी चल रही है, इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर। अब उसके लिए ये बता दूं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आइए आपको पता चलेगा, नई रोड भी खुलने जा रही है। हाँ, एक तो सड़क का ये रामनगर से आने मरचूला भी कहते हैं।